इधर देखना है। इधर घूम जाना है, इधर पास में, यहाँ पे देखना है इधर। मैम इधर देखना है यहाँ पे, यहाँ देखना है। अरे नहीं ऐसा नहीं। देखना है इधर, इस कैमरे में देखना है। छोटे से सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि प्रिंसिपल साहब श्री राजन गुप्ता जी, परिवार के मेंबर, सगे संबंधी, रिश्तेदार, मित्र व प्यारे, मेरे विद्यालय के सभी स्टाफ सदस्य, सीनियर सेकेंडरी, साथ में ही हमारे प्राइमरी के विंग से आए हुए साथी और अन्य सभी साथी जो इस प्रोग्राम में जिस भी तरह से अपना योगदान दे रहे हैं, सभी का मैं अपने विद्यालय की ओर से यहाँ पर पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और विशेष करके आज हमारे जो मेहमान अपना कीमती समय निकाल करके हमारे बीच में हमारे सर की हौसला अफजाई के लिए, इनका सम्मान करने के लिए हमारे बीच में पहुंचे हैं, उन सब का मैं स्वागत करता हूं अपने पूरे विद्यालय परिवार की ओर से, एसएमसी की ओर से और अपने गांव की ओर से सभी का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सर्वविदित है कि ये दिन जो रिटायरमेंट का, सेवानिवृत्ति का दिन होता है, सबके जीवन में जो भी सरकारी सेवा में नियुक्ति पाता है उसी दिन निर्धारित हो जाता है कि जिस दिन हम सेवा में आते हैं उसी दिन हमारा सेवानिवृत्ति का दिन भी डिसाइड हो जाता है। और हम एक इसको उल्लास के रूप में लेते हैं क्योंकि ये एक बड़ा खुशी का दिन होता है, दोहरी खुशी होती है, इसमें थोड़ा गम का पुट भी होता है और खुशी भी होती है। खुशी इस बात की होती है कि इतनी लंबी सर्विस करने के बाद हमारा साथी हमारे बीच से ठीक ठाक, बिल्कुल तंदुरुस्त और परिवारजनों के साथ विदाई लेता है। और गम इस बात का होता है कि उस दिन के बाद उसके जो हर रोज़ दर्शन होते थे, उससे विभिन्न कार्यों में हम सहयोग लेते थे, उन सभी कार्यों से हम वंचित रह जाते हैं। ये बड़ा सौभाग्य होता है कि इस विद्यालय में मैं भी 2 साल से हूँ और हमने यहाँ तीसरी रिटायरमेंट पार्टी कर रहे हैं हम, तो लकीली 2 हम कर पाए और इन 3 में से 1 नहीं कर पाए। तो जो लोग इस दिन को प्राप्त कर लेते हैं वो वास्तव में ही लकी होते हैं, वो भाग्यशाली होते हैं कि वो एक बेदाग सर्विस करके अपना रिटायरमेंट का दिन जो है अचीव कर लेते हैं। तो मैं एक बार पुनः अपने सर का और उनके आए हुए सभी हमारे मेहमानों का इस विद्यालय में स्वागत करता हूं। और मैं एक छोटा सा जीवन परिचय सर का अपने बीच में रखना चाहता हूं। सर का जन्म 1/7/1966 को श्री कृष्ण कुमार जी और श्रीमती कुसुम लता जी की फैमिली में हुआ। 1/7/1966 को सेवाओं में, सरकारी सेवाओं में ज्वाइनिंग जो है वो 24 फरवरी 1995 को एज ए लेक्चरर हुई। इससे पहले कॉलेज हमारी शिक्षकों की है, उसमें सर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के पद पर जो है काफ़ी लंबे समय तक, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पद पर काफ़ी लंबे समय तक सर ने काम किया। सर का जो है स्कूल के रूप में अंतिम स्कूल है, यात्रा बनी रहेगी, आगे भी हम मिलते रहेंगे।
तो सबसे पहले जिस विद्यालय में सर ने ज्वाइनिंग दी वो विद्यालय गोहाना के पास भैंसवाड़ कला घंटे थी, वो सारी बिल्कुल ठीक। और लगभग अभी पिछले 2 महीने में ही 20-25 लाख का काम लाइब्रेरी का, बच्चों के विज्ञान की प्रयोगशालाओं का, और 2 कंप्यूटर भी सर ने मंगवाए हैं यहाँ पर। और स्पोर्ट्स का सामान लगभग 70-75 रुपये का सामान जो है वो स्पोर्ट्स का मंगवाया है सर ने। और काफ़ी लगभग 20-25 लाख रुपए का काम केवल 2 महीने में सर ने लास्ट में किया है। तो इसके लिए हम इनका धन्यवाद भी करते हैं कि सर ने इतना सहयोग किया। जबकि लास्ट में क्योंकि नियुक्ति के 2 ही महीने रह गए थे, तो एक मन ये भी था कि मैं ग्रांट खर्चूँ नहीं, वापस चली जाएगी, परंतु हमने कहा कि हम आपके साथ हैं, आप इस पैसे को लगाइए। तो बड़ा काम सर ने 2-3 महीने में बड़ा अच्छा काम हमारे विद्यालय में ये करके दिखाया, और सारी की सारी ग्रांट हमने यूटिलाइज की। और अब हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स का भी काफ़ी सामान है, साइंस का बहुत अच्छा सामान है, कमरा हमारा तैयार है बिल्कुल। और ये सारे काम जो है सर ने पिछले 3 महीने में हमारे बीच में दो कंप्यूटर और प्रिंटर वगैरह भी सब लेकर के आए। तो काफ़ी कुछ योगदान सर का विद्यालय में रहा है। Good morning everyone. First of all, I would like to thank you everyone to give your important time to us and join us in our precious time. जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, आज मेरे पापा श्री राजन गुप्ता जी अपनी 30 साल की सर्विस पूरी कर PM श्री GSS झांसा स्कूल से प्रिंसिपल के पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस सफ़र के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ पापा। ये सफ़र साल 1995 में शुरू हुआ, सोनीपत जिले से शुरू हुआ और 2024 में कुरुक्षेत्र के झांसा गाँव में आके समाप्त हो रहा है। इस लंबे अंतराल में बहुत सी मुश्किलें आई, बहुत से उतार चढ़ाव आए, लेकिन आपने कभी हार नहीं मानी। आप हमेशा वर्क लाइफ बैलेंस बना के चले, जो कि किसी भी फैमिली मैन और किसी भी वर्किंग मैन के लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट और जरूरी चीज़ होती है। एक तरफ आपने शुद्ध अंतर्मन से अपने कर्तव्य का निर्वहन किया और दूसरी तरफ आपने हमें पढ़ा लिखा के इस काबिल बनाया कि आप निश्चित होकर आराम से अपनी जिम्मेदारियों से सेवानिवृत्त और रिटायर हो सकते। बचपन से लेके आज तक आपको अपने काम को सबसे पहले रखते हुए देखा है, आपको अपने दूसरे परिवार को सबसे पहले रखते हुए देखा है, जो कि आपका स्कूल रहा है हमेशा, और इस चीज़ पर हमें बहुत गर्व है। और आपसे बचपन से लेके आज तक आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली है। बस एक चीज़ आज तक नहीं सीख पाया, सुबह 4 बजे उठना नहीं हो पाया मेरे आज तक। और बीइंग अ फादर, हम जब गिरे आपने हमें संभाला है, आपने उठाया है और फिर चलने के लिए प्रोत्साहन किया है। हर मुश्किल में आपने हमारा साथ दिया है और साथ खड़े होकर यही आपने कर्तव्य निभाया अपनी फैमिली के प्रति और अपने पिता होने के कर्तव्य के प्रति। और पापा होने के साथ साथ हम हमारे बैंक तो है ही हैं, हम दोनों भाई बहन आज कमाते हैं, लेकिन जब भी घर आते हैं पापा हमें कभी खाली हाथ जाने नहीं देते, ज़बरदस्ती जेब में कुछ ना कुछ बनाते हैं। और बचपन से लेके आज तक तो हमारे खर्चे उठाई देते हैं। और ऑब्वियस ही बात है, बाय डिफॉल्ट हमें भावुक तो रहता है, पर उससे ज़्यादा वो एक गर्व करने की बात है, क्योंकि आपने इतने साल मेहनत करके अपने परिवार और समाज के लिए एक अभूतपूर्व योगदान दिया है। और अंत में यही है कि जितने भी यहाँ पे गुरुजन मौजूद हैं, उनको भी हृदय से बहुत, क्योंकि इनके बिना कोई भी बच्चा अपनी ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो एक बार जितने भी यहाँ गुरुजन हैं उनके लिए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज। थैंक यू ऑल, थैंक यू हरियाणा शिक्षा विभाग। राजन जी ने स्कूल में ज्वाइन करने आना था, जैसे कल की बात हो, राजन जी ने स्कूल में ज्वाइन करने आना था, देखकर कितने अफसर साथ इनके, सोचा हमने क्या कब्जा इन्होंने छुड़वाना था। मजाक अपनी जगह, राजन जी ने क्या ज़बरदस्त स्कूल चलाया। सबसे पहले आते ही इन्होंने छोटे गेट को ताला लगाया। बच्चे आते जाते रहते थे, ये उपलब्धि ने भी खुलवाया। स्कूल चलाने के लिए होना पड़ता है नरम गरम, किसी को दुलारा किसी को लताड़ा। स्कूल चलाने के लिए होना पड़ता है नरम गरम, किसी को दुलारा किसी को लताड़ा।
चाहे कोई कुछ भी कह ले, पर ये बंदा कलम का नहीं हमारा। कोऑपरेशन तो बसा है इनकी नस नस में, सारे यही बात कह दियो, बाकी मैं तो नहीं था क्या करूँ, मेरी बात ना सीरियसली ना लियो। सुंदर मुखड़ा, हसमुख चेहरा, ईमानदारी की मूरत दर्शाते हैं, खिल जाते हैं सबके चेहरे जब ये स्कूल से जाते हैं, नहीं सॉरी, जब ये स्कूल में आते हैं। भागो वालों को मिलता है मौका ऐसा, सेवा हुई पूरी, आपके बिना महफिल रहेगी हमारी अधूरी। सर के साथ आए जिम्मेदारियां हैं बाकी, जिनको इन्होंने निभाना है, परिवार वाले करेंगे सेवा इनकी, ऐसा हमने माना है। गुण अवगुण से बना हर कोई, जग में कोई न पूरा है। गुण अवगुण से बना हर कोई, जग में कोई न पूरा है। हम कमियां निकालते एक दूसरे की, सच बताऊं हर कोई अधूरा है। दिल की आवाज़ है आप हमको बहुत याद आएंगे, दिल की आवाज़ है आप हमको बहुत याद आएंगे। खूब देंगे आशीष जीत के साथी, मेरे साथी, खूब देंगे आशीष जीत के साथी, जब पल मार्क में खाना खाएंगे, जब पल मार्क में खाना खाएंगे। Yes, wait please. Chair. Yes. मेरे फैमिली मेम्बर, सभी स्टाफ, आप लोगों ने जो मेरा इतना मान सम्मान किया, मैं उसका तहे दिल से आपका बहुत शुक्रिया। इस शिक्षा विभाग में मेरे को लगभग 30 वर्ष की मैंने सेवा की और बहुत से स्कूलों में नौकरी की। रामेश्वर जी मैंने पूछा भी उन्होंने, कुछ तो मैं बताना भूल भी गया, जहाँ मेरा सिर्फ 5-5 साल 10-10 दिन का कार्यकाल रहा है। मेरा सबसे पहला स्टेशन भैंसवाल कला डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में था और सबसे लास्ट स्टेशन मेरा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल झंसा, जो आपका विद्यालय अब वो रहा है। और ये दोनों ही मेरे लिए बहुत यादगार रहेंगे सारी उम्र, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी पहली जर्नी याद रहती है और एक लास्ट स्टेशन याद रहता है। जो इस स्टेशन पे आप लोगों ने मेरा जो सहयोग किया है, मेरा कदम कदम पर साथ दिया है, मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ। जब मैं प्रिंसिपल बन के इस विद्यालय में आया था तो मुझे पता लगा, उस समय मुझे पता नहीं था कि ये स्कूल PM श्री बन चुका, लेकिन जब आया PM श्री बहुत फंस गए वही PM श्री स्कूल में, क्योंकि इसमें वर्क बहुत ज़्यादा था। दूसरे स्कूलों के साथ साथ PM श्री की हमारे पास ग्रांटें बहुत थी। एक तो CBSE एफिलिएशन कराना एक बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन सारे स्टाफ ने पूर्ण सहयोग दिया है। आज हम इसको CBSE की लाइन में भी ले आए हैं और दूसरा जो ग्रांटें थी वो भी खर्ची हैं, कमरा बनाया है। तो ये बहुत आपके बिना नहीं हो सकता था काम। यदि मैं सोचता हूँ कि मैंने किया, मैं नहीं कर सकता इस काम, ये लोग आप लोगों की सहयोग। इसके अलावा आपको पता है वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा था, रिजल्ट्स का प्रेशर था। विद्यालय में दोनों साल जो है मेरा 100% रिजल्ट रहा है पूरे विद्यालय का। ये रिजल्ट लाने वाले कौन थे? आप लोग। आपने ही मेरा मान सम्मान पूरे जिले में बढ़ाया। मैंने कुछ नहीं किया, आप लोगों ने किया। आज ये रामेश्वर जी कह रहे थे कि सर ने 2 कंप्यूटर दिए, मैंने नहीं दिए कंप्यूटर, वो भी आप ही अपने आप लाए। मैं कुछ करने वाला नहीं, ये सब आप लोगों की मेहनत है। आप लोगों ने, मैं रात को 10-10 बजे भी डाक मारनी पड़ती थी। किसी स्टाफ मेंबर को कह देता था ना
भी ये डाक मेरे को अर्जेंट है कि DO साहब बार बार फ़ोन करते थे कि अभी चाहिए, 9 बजे चाहिए, रात के 10 बजे चाहिए। तो रात के 10 बजे भी डाक बनी है इस विद्यालय में, रात के 10 बजे तक भी डाकें बनाई है लोगों ने, चाहे उन्हें घर बैठ के बनाई हो चाहे वो स्कूल में बनाई बनी है। जिसकी अध्यापक की जो ड्यूटी लगाई हुई स्कूल में आके काम करना था वो काम भी किया जाए। जितेंद्र जी हैं, और छुट्टियों में लगातार हमारे पास इतना प्रेशर आ रहा था कि सिविल वर्क का काम दो, सिविल वर्क की यूनिसी दो, सिविल वर्क की यूनिसी दो। तो ये 4-5 दिन यहाँ बैठ के अपना काम किया। मेरे को एक बार भी नहीं बुलाया उन्होंने, वैसे आता रहा मैं बीच में, लेकिन मुझे नहीं बुलाया उन्होंने। तो ये सब आप लोगों की वजह से। अनुभव की बात यह है कि ऐसे बहुत से टीचर हैं जो अभी नई ज्वाइनिंग है, जो पुराने भी हैं, लेकिन आप लोगों ने समाज में अपना मान सम्मान बनाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। कह रहे थे कि महेंद्र जी भी पूरे कुरुक्षेत्र में इनको जानते हैं, ज़िले में जानते हैं, ज़िले से बाहर भी जानते हैं, लेकिन सिर्फ ये वर्क की वजह से जानते हैं। वर्क से कभी नहीं भागा, थोड़ा सा कंप्यूटर का काम नहीं आता, वैसे तो मैं सारा कर लेता हूँ, हाथ का काम करना। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अपने काम पे ध्यान दे के पूर्ण रूप से स्कूल के प्रति समर्पित, क्योंकि हम यहीं से रोटी खाते हैं, यही हमारा जीवन है। पहला सुनवाई होती है इसी बात पे, क्या स्कूल में लगे रहते हैं, घर का काम नहीं करना, ये नहीं करना तो ये चलता रहता है। लेकिन जो है सब आपकी वजह से मैं कामयाब यहाँ पे प्रिंसिपल होकर रह रहा हूँ। मैं आपका बहुत बहुत आभारी और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अपनी ज़्यादा शब्द ना भूलते हुए आपके बारे में धन्यवाद। मेरा अनुरोध है, मेरे बच्चों ने एक प्रोग्राम किया है पल्क मार्ग में, मैं तो भूल गया था, जितेंद्र जी ने बार बार याद दिलाया है तो आप सभी वहाँ पर सादर आमंत्रित हैं। कोई भी ऐसा मेंबर ना हो कि जो रह जाए, जो सा नहीं है उसको भी लेके आना आपने, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। जो यहाँ बैठा है नहीं भी, उसको भी लेके आना हम लोगों ने। धन्यवाद। कहा जाता था कि राजन जी बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। मैं कह जी आप लोग जानते हैं, मैं सिर्फ पारिवारिक तौर पर उनको जानती हूँ, लेकिन पारिवारिक जीवन में मुझे कभी भी किसी भी चीज़ का इन्होंने कोई भी कमी महसूस नहीं होने दी। जब भी आज तक जैसे कहते हैं टीचर्स कि मुझे ऑफिस जाना है, मुझे कभी किसी कोई काम से मतलब नहीं था। मुझे ओनली अटेंडेंस लगानी है और अपना काम करना है स्कूल का और घर आना है, बाकी काम सभी इनके जिम्मेवारी थी। मुझे कभी नहीं पता कि कहाँ डी ऑफिस है, कहाँ बी ऑफिस है, या किस स्कूल में मुझे जाना है। हर तरफ से मुझे इनका सहयोग मिला और आप लोगों के बीच आके ऐसा लगा कि मतलब इनका बाहर भी उतना ही सम्मान है जितना कि मेरे घर में इनका सम्मान है। मैं दुआ करती हूँ कि जैसे इनका ये सफ़र कटा, आगे का सफ़र भी इनका बहुत अच्छी तरह से कटे और मैं इनके साथ ऐसे ही सहाय के रूप में इनके साथ मैं खड़ी हूँ। हर दुख में सुख में इन्होंने मेरा साथ दिया है। लेकिन आज मैं यहाँ पे अपने आप को आके बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। इसके साथ ही मैं आपसे सबसे एक ज़्यादा भाषण नहीं दूंगी, क्योंकि सहयोग मिलना बिछड़ना इस जीवन की रीत है, फिर मैं ज़्यादा भावुक हो जाऊंगी। तो मैं इतना ही कहूँगी आप सबसे कि मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आप सभी से एक अनुरोध करती हूँ कि जो हमारे बच्चों ने पल्क मार्ग में एक छोटे से लंच का आयोजन किया है, आप सभी वहाँ पर सादर आमंत्रित। धन्यवाद। और स्टाफ ने भी पूरा कोऑपरेशन किया है, स्टाफ भी धन्यवाद का पात्र है। और हम सर को ये उम्मीद और विश्वास दिलाते हैं कि भी आगे भी हम उस नई दिशा को आगे बढ़ने जारी रखेंगे प्रोग्राम को, और उसमें कोई कमी नहीं आने देंगे और हमारे साथी पूरा सहयोग करेंगे। आज जो है ना समय थोड़ा चेंज हो गया, सारे बड़े एडवांस मॉडर्न ज़माना है। मॉडर्न ज़माना किस दिशा में है, हम काम करना नहीं चाहते, सुविधाएं सारी चाहते हैं। और ऐसा नहीं हो सकता भाई आप काम ना करें और पैसे दे दें, चाहे सरकार हो
चाहे प्राइवेट जॉब हो। तो ये नई पीढ़ी को सीखना पड़ेगा, या तो काम प्रेम से कर लो, नहीं थोड़ा परेशान होकर करना पड़ेगा, काम तो करना ही पड़ेगा जहाँ भी आप रह रहे हैं। स्कूल कोई दिखावे का केंद्र नहीं है। स्कूल या एक टीचर या एक प्रोफेसर या लेक्चरर, प्रिंसिपल, बड़ा नोबल प्रोफेशन है ये। और इसमें टीचर का रोल, टीचर को इतने बच्चे देखते हैं, हम क्या, मैडम इनको थोड़ा राजेंद्र गुप्ता, प्रिंसिपल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय झांसा, आज 30/6/2024 को इस विद्यालय से सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। और इससे पहले मैंने 24/2/1995 को एज ए लेक्चरर भैंसवाल कला में ज्वाइन किया था, और लगभग मेरी 30 साल की सर्विस है। इसका मेरे को बहुत अच्छा अनुभव मिला है, और एज ए प्रिंसिपल इस विद्यालय का बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। विद्यालय ने मेरा पूर्ण सहयोग किया है, और मेरे को किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत इस विद्यालय में नहीं आई है। और लगभग इस विभाग में 30 वर्ष की सेवा में मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, और अब भी सीख ही रहा हूँ मैं लोगों से। और ज़्यादा ना बोलते हुए धन्यवाद करना।